डीईए सेकेंड ईयर का हमारे पास फिजिक्स 222 है। चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है और उसमें आज जो है अगला टॉपिक वो है डायमेंशंस। इसको इन उर्दू में कहते हैं अबाद। ठीक है जी। डायमेंशंस हमारे पास क्या है, ये तिब्बी मकदारों को हकीकी तौर पर ज़ाहिर करने का तरीका है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी तिब्बी मकदार को हम क्या करते हैं, उसकी डायमेंशन बनाने के लिए उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। मतलब किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है जी, स्क्वायर ब्रैकेट्स। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो ठीक है, लिख दें। स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखने का जो है वो तरीकेकार क्या कहलाता है, डायमेंशन कहलाता है। अब देखिए, जब आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले इसके फायदा आपको पता होना चाहिए। क्या करता है, नामालूम मकदार की डायमेंशन को डायमेंशन मसावात से निकाल सकते हैं। ये आपको इसकी जो है वो नजर आ रही है दो टाइप्स, उसमें एक डायमेंशनल फार्मूला है, एक डायमेंशनल मसावात। तो हम इसको इस्तेमाल करते हुए किसी भी नामालूम जो है मकदार को, और हाँ वो तिब्बी मकदार, और दूसरी बात है कि बुनियादी मकदार होनी चाहिए, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप एक जो है वो मतलब लेंथ की डायमेंशन बताएंगे, क्या करेंगे आप, मसावात को इस्तेमाल करते हुए उसकी बता सकते हैं। ठीक है। और अगर हम प्रेशर देखें, प्रेशर को जो हम उसकी तिब्बी मसावात है वो हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दूसरा जी, किसी इकाई को एक निजाम से दूसरे निजाम में बदलना हो तो तभी भी हम यही काम करते हैं कि हम इनमें से डायमेंशन लगाते हैं। उसके बाद तिब्बी मकदारों की बराबरी चेक करनी। फर्ज करो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्ज करो कि मैं कहता हूं कि हमारे पास जो है कहता है कि साबित करें कि v इज इक्वल टू एफ एल ओवर एम और इसका अंडर रूट है। अब देखिए, इसको साबित करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, डायमेंशन इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, आपको पता है कि वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। तो ये हमारे पास होगी, इसका मतलब लेंथ ओवर टाइम जो है इसकी डायमेंशन है। अगर तो ये बराबर है तो उधर भी यही नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कि आता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, F इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, F इज इक्वल होता है m में, यानी कि मास ज़रबे एक्सेलरेशन फोर्स के बराबर होता है, और ज़रबे L बटा m। ये देखिए, ये आपस में m दोनों कट गए, तो एंड में हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम स्क्वायर, और लेंथ बटा, तो ये हमारे पास देखिए जी, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट ओवर टी का स्क्वायर। जो डिस्प्लेसमेंट ओवर टी होता है वेलोसिटी होता है, और अगर उसका दोबारा हम टी ले लें तो वो क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन, और साथ में एल। तो अब देखो आपके पास क्या आ गया, ये वाला। अब देखो गौर से, ये डी जो डिस्टेंस है वो भी लेंथ ही है ना, और ये भी लेंथ है, तो इसको हम लिख सकते हैं लेंथ ओवर टी का स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन बनाएं, लेंथ का स्क्वायर हो गया ओवर टी का स्क्वायर हो गया, अंडर रूट खत्म होने के लिए तो क्या हो जाएगा, लेंथ ओवर टी, और इसकी डायमेंशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एल ओवर माइनस टी 1। तो बराबर आ गए। इसका मतलब ये फार्मूला सही था। तो हमने इसको किससे प्रूव किया, डायमेंशन से। किससे प्रूव किया, डायमेंशन से। अब जी डायमेंशन जो है वो लिखी कैसे जाती है, सबसे पहली बात ये है कि आपने याद रखना है कि डायमेंशन हमेशा बुनियादी मकदारों में लिखी जाती है। बुनियादी मकदारें कितनी है वो बोला, 7। तो इसका मतलब डायमेंशन में आपको सारी बुनियादी मकदारें नजर आएंगी, बुनियादी मकदारों के अलावा कोई माखूज मकदार नजर नहीं आएगी। ठीक है जी। इसका मतलब इसकी शर्त क्या है जी, इसको हमने लिखना है बुनियादी मकदार में। दूसरी शर्त ये है, दूसरी शर्त इसकी ये है कि इसको हमने लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट्स। और तीसरी एक और शर्त है कि इसको हमें लिखना है बड़े हरूफ में। ये देखें, मास जो था वो छोटा भी लिख सकते थे, लेकिन हमने कैपिटल में सारे लिखे हैं। ओके, तो ये हमारे पास इसकी शराइत जो है बुनियादी, वो हमारे पास ये भी आ गई। उसके बाद ये देखते हैं, अब बनाते हैं। आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसमें से आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। वो कहता है ये आप इसकी डायमेंशन बनाएं। सबसे पहले मास की डायमेंशन m होता है,
तो आपने क्या करना, ये पहले ही एक सबसे बुनियादी इकाई है तो हम क्या करेंगे, इसको मास में लिख देंगे। क्लियर है। अब वेलोसिटी आपकी, वेलोसिटी स्पीड इसको कहते हैं, वो होती है v के बराबर, लेकिन ये बुनियादी में नहीं है, याद है ना। तो इसका मतलब है ये दो बुनियादियों से मिलकर बनी थी, एक डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो हमने क्या लिया, इसको छोटी बुनियादी बनाई, दोनों बुनियादी हैं तो इसकी डिमेंशन बन गई लेंथ ओवर t का लेंथ ओवर t। उसके बाद एक्सेलरेशन या इसको इसरा भी कहते हैं उर्दू में, वो आपको पता है कि दो तीन बुनियादी जो या तीन बुनियादी जो है हमारे पास उसका मजमूआ होती है। एक देखें, एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी बटा टाइम, और वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम और टी डी नीचे आके दोनों स्केयर हो गए, तो ये हमारे पास आ गया एल ओवर टी स्केयर। इसी तरह जो फोर्स है या कुव्वत F इज इक्वल होता है m में, और m में भी अभी देखिए ये बुनियादी तो आ गई, ये बुनियादी नहीं है, इसको भी हमने बुनियादी बनाना है। तो एक्सेलरेशन का भी मैंने निकाला था डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम स्केयर, तो ये हमारे पास इसका भी करेंगे तो अब ये बुनियादी होने के बाद ये भी क्लियर हो गया। वर्क जो है हमारे पास है, वर्क ये होता है काम। आप एक फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स के नतीजे में जिसको आप फोर्स लगा रहे हो थोड़ा सा फासला भी तय करता है, मतलब फोर्स बे डिस्प्लेसमेंट के अगर एक चीज को आप थोड़ी फोर्स लगाते हैं और उसके फोर्स के रिएक्शन में वो थोड़ी चीज थोड़ी मूव भी करती है, डिस्प्लेस्ड होती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको वर्क कहते हैं। और अगर मैं इधर दीवार को अगर ऐसे फोर्स लगा रहा हूं तो ये मैं कोई वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा वर्क जो है वो जीरो है, क्योंकि ये डिस्प्लेस नहीं हो रही। यहां पे डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट F इज इक्वल टू डी, ये तो हमारे पास है ठीक है बुनियादी, और ये हमारे पास माखज है, इसको दोबारा m में देखिए दोनों बुनियादी, ये वाली जो है वो डिफरेंट है, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगा, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो उसके बाद टाइम का स्क्वायर है, सॉरी एक मिनट, ये टाइम स्क्वायर है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम स्क्वायर। देखिए एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट, अक्सर आपके एमसीक्यू में पूछ लेता है जी एंगल का डायमेंशन क्या होता है, एक या एंगल स्क्वायर, जैसे भी उसको स्क्वायर ब्रैकेट लगा। लेकिन आपको पता है जब आप एंगल लेते हैं तो ये देखिए जी एंगल होता है गोल दायरे का, और एंगल में क्या करते हैं, आप इधर से आर्क लेंथ लेते हैं, इसको मापते हैं, और इधर से रेडियस को मापते हैं, और उन दोनों की बना लेते हैं निस्बत। तो ये देखिए जी आर्क लेंथ बटा रेडियस बटे में दोनों डिस्प्लेसमेंट कैंसिल, तो डायमेंशन इसकी कोई नहीं है। ठीक है जी। अब जी इसकी आ जाती हैं डायमेंशंस की टाइप्स, क्या आ जाती हैं डायमेंशन की टाइप्स। देयर आर टू डायमेंशंस टाइप जो है हमारे पास है डायमेंशनल, एक है डायमेंशनल फार्मूला, एक है डायमेंशनल मसावा। डायमेंशनल फार्मूला क्या किसके लिए होता है, किसी भी तिब्बी मकदार में बुनियादी मकदार की तादाद मालूम करने के लिए क्या करते हैं, जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। अब देखो डेंसिटी मुझे नहीं पता कि उसमें कितनी तिब्बी मकदारें हैं, तो क्या करते हैं हम उसको फार्मूले से पहले रेशो करते हैं, उसको मतलब कि उसको बुनियादी मकदारों में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसकी डिमेंशन लिखते हैं, तो हमें पता चल जाता है। देखिए मास ओवर वेलोसिटी होता है, मास और वॉल्यूम, वेलोसिटी सॉरी मैं कह रहा हूँ वॉल्यूम है, मास बटा वॉल्यूम। एक वॉल्यूम में जितना मास है उसको उसकी क्या कहते हैं, उसकी डेंसिटी कहते हैं, कमियत कहते हैं, या गाढ़ापन कहते हैं। ठीक है। तो अब देखें जब वॉल्यूम होता है तो वॉल्यूम अगर आप एक सिलेंडर का ले रहे हैं तो उसमें लंबाई लेंगे, चौड़ाई लेंगे और उसकी गहराई लेंगे, तो ये भी लेंथ, ये भी लेंथ और ये भी लेंथ, तो क्या आ गया लेंथ क्यूब। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इसकी डायमेंशन में एक मास है और 3 उसमें लेंथें हैं। डायमेंशन जो हमारे पास है मसावात, वो क्या होती है, उसको डायमेंशनल मसावात को फार्मूले को मसावात में लिखना, इसी को हम अगर डायमेंशनल फार्मूले को मसावात में लिख दें तो क्या है डायमेंशनल। मिसाल के तौर पे प्रेशर है, ठीक है जी, प्रेशर किसके बराबर होता है, फोर्स ओवर एरिया। अब देखिए प्रेशर जो है आपका एरिया पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
अगर ये देखिए एक तरफ जो है इसकी कौन ना ब्रिक है नोक, तो इसका एरिया कम होगा, इधर उसका ज्यादा होगा। अगर मैं इसको रखता हूँ ऐसे ही और दबाता हूँ तो मुझे पेन किस तरफ ज्यादा हो रही है, बोला इस तरफ, क्योंकि एरिया कम है। अगर इसका मतलब एरिया कम तो फोर्स ज्यादा। तो यहां से देखें F इज इक्वल टू सॉरी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। फोर्स किसके बराबर हमने पढ़ा, मास एम ए, ठीक है, और बटा एरिया होता है लंबाई जरबे चौड़ाई। तो ये देखिए जी मास एक्सेलरेशन ओवर लेंथ इसके है। तो यहां से देखिए एक्सेलरेशन दोबारा से ये तीनों जो है वो बुनियादी हैं, एक्सेलरेशन हमारा मसला कर रही है। तो एक्सेलरेशन की जगह पे मैंने लिख दिया वेलोसिटी ओवर टाइम, और उसको दोबारा किया तो क्या आ गया, वेलोसिटी की जगह पे दोबारा किया तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो एंड में हमारे पास आ गया मास लेंथ ओवर लेंथ स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये लेंथ इस टी स्क्वायर से लेंथ स्क्वायर से कट गया तो एक लेंथ रही, तो हमारे पास आ गया मास ओवर लेंथ टी स्क्वायर। तो एंड में हमारे पास ये बच गया।